सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अदलिया में सियासी ग्रोहबंदी का खात्मा और सियासी एजेंडा लेकर चलने वाले सीनियर तरीन जजेस को कंट्रोल करने का होगा। उनका कहना है कि जिस जज ने सियासत करनी है वो जज के ओहदे से इस्तीफा दे दे और खुलकर सियासत कर ले। जिन जजेस की अदालत में केस लगते ही पता हो कि इनका फैसला क्या होना है, इन्हें मुंसिफ की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। ऐसे जजेस को खुद एहतिसाबी के अमल से गुजरना चाहिए और सोचना चाहिए कि आया वो अपने हलफ से इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। ऐसे जज अगर सियासत नहीं छोड़ते तो इनके लिए अदलिया की बजाय बाकायदा सियासत का मैदान भी मौजूद है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में अंसार अब्बासी कहते हैं कि नए चीफ जस्टिस को देखना होगा कि पाकिस्तानी अदालतों में मुंसिफों की जगह कोई सियासतदान ना बैठा हो। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि याहिया आफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं। उनके माजी और उनकी शोहरत के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनका असल इम्तहान अब शुरू हुआ, जिसका नतीजा 3 साल के बाद निकलेगा जबकि वो रिटायर होंगे और जिसकी बुनियाद पर इन्हें याद रखा जाएगा। इस दौरान इनके एक्शन से उनके पास होने या फेल होने का फैसला होगा। जजेस ने काफ़ी सियासत कर ली। कुछ जजेस ने तो झुकने वाले न डरने वाले सच्चे या झूठे तमगे भी अपने सीने पर सजा लिए और कुछ जजेस ये तमगे सजाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि अपने फैसलों में अंग्रेजी नावल्स का जिक्र करते हुए सियासतदानों को सिसिलियन माफिया करार देने वाले जजेस अपना बुनियादी काम भी कर लें। नए चीफ जस्टिस से दरख्वास्त अदलिया को अपने असल काम यानी अवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ देने पर भी लगा दें। अब टीवी चैनल के टिकर्स और ब्रेकिंग न्यूज़ को भूलकर इस मुल्क के अवाम को इंसाफ दें। लाखों मुकदमा जो अदालतों में साल हर साल और दिहाइयों से पड़े हैं, उनका फैसला करें। लोग जो कोर्ट कचहरी का नाम सुनकर डरते हैं, उनका पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एतमाद बहाल करें। अंसार अब्बासी कहते हैं, हमें सियासी जजेस नहीं चाहिए, हमें वो जज चाहिए जो आवाम को जल्द इंसाफ दे। ये वो असल चैलेंज है जिसका चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को सामना है। पाकिस्तान की अदलिया पर किसी को एतमाद नहीं। अगर एक तरफ अवाम अपने अदालती निज़ाम से बहुत खुश हैं तो दूसरी तरफ दुनिया भर में भी हमारी अदलिया आखिरी नंबरों पर आती है। चंद रोज कबल रूल ऑफ लॉ की रिपोर्ट बराए 2024 में 142 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 129वां रहा, जिसका मतलब है कि हमारा हाल बहुत ही बुरा है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से जिस तरह हमारी आला अदलिया खुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज एक दूसरे को अपने अदालती फैसलों और खतूत के जरिए निशाना बना रहे हैं, इसकी वजह से अदालत उज़्मा और इसके जजेस के एहतराम में बहुत कमी हुई है। इसने जजों और आला अदलिया पर लोगों को जगहसाई का मौका फराहम किया है, यानी जज खुद अपने आप का और अदलिया के मजाक का जरिया बन चुके हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक ऐसे खत लिखने का रिवाज साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डाला, जो अब इतना रिवाज पा चुका है कि आए रोज एक जज दूसरे जज की पूरी दुनिया के सामने ऐसी तैसी कर रहा होता है। काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट के रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा और जो जबान इस्तेमाल की, इसे पढ़कर अफसोस हुआ। इस खत में जस्टिस मंसूर ने काजी फाइज ईसा की ऐसी तैसी की जिस पर बहुत से लोग खुश हुए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से इस बात पर हैरान भी हुए कि जस्टिस मंसूर ने ये क्या खत लिखा, कैसी जबान इस्तेमाल की और किस मौके पर ऐसा किया। किसी के लिए इस खत ने अगर फाइज ईसा को एक्सपोज किया तो दूसरों के लिए ऐसा करने से जस्टिस मंसूर खुद एक्सपोज हो गए। अंसार कहते हैं कि बहुत अच्छा हो कि नए चीफ जस्टिस आला अदलिया में इस रुझान के खात्मे के लिए कोई इक़दाम उठाएं और ऐसे खतूत को लिखकर इन्हें मीडिया को लीक करने पर फौरी पाबंदी लगाएं। आपस के इख्तलाफात को बंद कमरे में आपस में बैठकर हल करें, बजाय इसके कि दुनिया भर के सामने अपना ही तमाशा बनवाते रहें। कुछ अरसे से हमारी आला अदलिया खुसूसन सुप्रीम कोर्ट बहुत बुरी तरह से तकसीम है। जज सियासतदानों से ज्यादा सियासी बन चुके हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का ये भी चैलेंज होगा कि वो किस तरह जजों को सियासत से पाक करते हैं। जिसने सियासत करनी है वो जज के ओहदे से इस्तीफा दे और खुलकर सियासत कर ले। नए चीफ जस्टिस को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारी अदालतों में मुंसिफों की जगह कोई सियासतदान ना बैठा हो।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।